बड़ी झील की बात करेंगे तो कौन झील हो जाएगा? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और ये तटीय झील है। लंबाई कई किलोमीटर है चिल्का झील की? बोलिए, जो जो पढ़े हैं कल, चिल्का झील की लंबाई कितनी? 65 किलोमीटर। चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर। गहराई 2 मीटर। कौन दूगो नदी की पानी इसमें आके गिरता है? दाया और भार्गवी नदियां। नौसेना का प्रशिक्षण सेंटर कौन झील में है? चिल्का झील में है। आप बताइए, खारे सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन झील? सांभर झील। और कै वर्ग किलोमीटर की? 230 वर्ग किलोमीटर की। कहां पर है? राजस्थान में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन झील? तो बुल्लर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील। और बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना है? 130 वर्ग किलोमीटर। एक कितना? 160 वर्ग किलोमीटर। और 230 किसका है? सांभर का। चलिए बताइए, सबसे अधिक जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के मिर्जापुर में, रेणुकूट जगह में। और उससे हिंडाल्को कंपनी संचालित होते हैं, एल्युमिनियम की कंपनी है। चलिए बताइए सभी कोई, जो पहाड़ी एरिया से घिरी जो झील होती है, चारों ओर पहाड़ी, बीच में गर्त जिसमें स्टोर पानी हो गया है, उस झील को क्या कहते हैं? बालसन। और बताइए, ऊंट कडाल पुल जो है किस झील में बनाया गया है? डल झील में। इसको कौन पुल? ऊंट कडाल पुल। और किस निशांत बाग से ऊंट कडाल पुल स्पष्ट दिखता है? चलिए बताइए सभी कोई, अगर कहें कि यह डल झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ? और बोलिए, वेरीनाग कहाँ? शेषनाग कहाँ? और इसी में बोलिए आप, अनंतनाग कहाँ? नागिन झील कहाँ? और बताइए, देवताल झील कहाँ? नौकुचिया ताल, हुरपताल, राकस ताल। और सांभर झील बोल दीजिए। और कल्ली वैली कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु कल्ली वैली। और खेचेओपलटी कहाँ? सिक्किम। राजसमंद झील कहाँ? और बताइए, पिछौला झील, लुनकरन सर झील। सब कोई झील चैप्टर निकाल लीजिए और बातों को सुनिए, ठीक है ना? बोलिए तो, जयसमंद झील कहाँ? राजस्थान। और डिडवाना, फतेह सागर, सब राजस्थान। लोकटक कहाँ? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और उसी में एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केबुल लाम जाओ। क्या नाम है? केबुल लाम जाओ। बोलिए, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 84% और 16% तमिलनाडु में। कौन झील? पुलिकट झील। चलिए बताइए, हुसैन सागर झील कहाँ? तेलंगाना में। कौन झील? हुसैन सागर झील। चलिए बताइए, अगर हम लोग कहें बेम्बनाद झील कहाँ? पंबा झील कहाँ? पेम्बा नदी है। बेम्बनाद झील कहाँ? और अष्टमुदी, पेरियार। और बोलिए आप, महाराष्ट्र में कौन झील है? लोनार झील। लोनार झील कहाँ? और खजियार झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश। और भोपाल झील कहाँ? मध्य प्रदेश। भोपाल झील, भोपाल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए बताइए, अगर रेगिस्तान में जो है झील जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सैलिनास कहेंगे। क्या बोलेंगे? पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? खबारी कहते हैं या मामलाहा कहते हैं। चलिए बोलिए, सहारा में इसको क्या बोलते हैं? सीट कहते हैं। बताइए सभी कोई, राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना है। सांभर किसका उदाहरण है? या सांभर किसका उदाहरण है? पलाया का। और सांभर जो है यह झील बालसन का। और डिडवाना किसका है? पलाया का। माने पहाड़ी से घिरल है सांभर, और डिडवाना जो है रेगिस्तान में है, ठीक है ना? तो इसीलिए सांभर बालसन हो गया और डिडवाना पलाया हो गया। भारत की सबसे ऊंची झील बोलिए कौन है? गुरु डोंगमार झील। और इस गुरु रिनपोछे के नाम पर, पद्म संभव के नाम पर, उत्तर सिक्किम जिला में पड़ता है। 5430 मीटर ऊंचा है। 5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा है समुद्र तल से। वह
गुरु डोंगमार झील। दूसरी अब ऊंची झील हो गई है चोलामू झील। चोलामू झील की ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। 5330 मीटर। और वहां से तीस्ता नदी शुरू होती है चोलामू झील के ही समीप से, सिक्किम से। भोपाल झील पड़े कहाँ? मध्य प्रदेश में। भोपाल झील को बनाने वाला राजा कौन है? राजा भोज, जो परमार वंश के राजा थे। याद है ना सब किन्हीं को? बस रिवीजन करें जल्दी जल्दी की। जब तक देखिए एक चीज को तो पहले पढ़ने में समझने में हम लोग आराम से पढ़ते हैं, और उस चीज को जब तक 10 बार 15 बार दिमाग में घूमेगा नहीं, तब तक जो है वो बातें आपको क्लियर नहीं होंगे। और आप कहेंगे नहीं जीएस ऐसा चीज़ है ना, पढ़ते हैं भुला जाते हैं। तो आप मुश्किल से एक बार पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना, और वो भी अच्छा से नहीं पढ़े हैं। जो ऐसा बात बोलता है ना कि पढ़ते भुला जाते हैं, वो थोड़ा सा 10-20 लाइन पढ़ के रख दिया है, समझ रहे हैं ना। तो कहता है कि हो 10-20 लाइन तो भुलाइए गए, तो बाकी के काहे पढ़े, दिमाग में वही सेट कर लिया, समझ रहे हैं। तो वो इससे नहीं होता है, खैर जरूरी है। और आपको इत्मीनान से पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। भुला जाएंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ 3-4 बार आसान कर ही देते हैं, एक चीज़ को कम से कम 4-5 बार यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। और भी आपको तभी भी आप एग्जाम तक नहीं लेके जा पाइएगा, ठीक है ना। उसका जो VVI वाला ही बना पाइएगा, जटिल क्वेश्चन नहीं बनेगा। हर पर भी आपको 4-5 बार समय निकाल के देखना होगा। अब बहुत कम समय लगेगा इतना करने के बाद। तो ये काम आपको घर पर करना है। और चलिए बात ध्यान दीजिए, और जब बातों को बोले तो सुनिए, समझिए, गप नहीं करिए, ठीक है ना। तो सब किसी का कंसंट्रेशन अब इधर होने जाना चाहिए। क्या सर, क्या बतिया रहे हैं आप लोग? जब हम बतिए तो आप बतियाना शुरू कर दीजिए, जब हम पढ़े तो दिमाग घुमा दीजिए, जब हम बताने लगे तब दूसरा को सोच ले घर पर क्या होगा। और जब जब हम समझावे लगे कि नहीं आराम से, फिर बहुत तो मतलब जो है एक्टिविटी पहले चेंज करिए। जो काम करना है 100% करना, किसी का बातें सुनना है 100% सुनना, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई करेंगे 100%, मतलब स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हटकाव नहीं। जो काम करे ही काम करते इसे मन नहीं, दूसरा करने की कोशिश करे, वैसे नहीं। तो ध्यान से बातों को सुनिए, समझिए, और घर पर आप इसको देखिए और बोलिए। यहाँ पर जो सारी बातें हम बोल रहे हैं 20 मिनट भी घर पर देखेंगे तो जरूर बोलेंगे आप, और सारी बातें क्लियर हो रही होगी। बोलिए कि जो भोपाल झील है ये मध्य प्रदेश में है, इसको बनाने वाला कौन है? राजा भोज है। किस वंश के राजा है? तो परमार वंश के। इसके बीच में एक मकबरा है, उस मकबरा का नाम क्या है बताइए तो? शाह अली शाह रहमतुल्लाह, शाह अली शाह रहमतुल्लाह मकबरा है। किस झील के बीच में? भोपाल झील के। नागार्जुन सागर झील जो है, नागार्जुन सागर बांध बनने से बना। कहीं पर भी कृत्रिम बांध बनते हैं तो कृत्रिम झील भी बनता है। तो हम लोग पढ़े थे कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाबालेश्वर से, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तेलंगाना के नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में बांध बना है, और उसके किनारे किनारे झील है, उसका नाम है नागार्जुन सागर झील, कृष्णा नदी। और यह तेलंगाना के नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में विस्तृत है। फिर परे निजाम सागर झील, बताइए कहाँ है? तेलंगाना में है। किस नदी पर है? या जो है चूंकि मंजीरा नदी, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सब पेज बना करके दिए हैं, ठीक है ना। और जिनको जो बात छुट्टी होगी तो आराम से अभी से जो इसके बाद अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू नहीं कि अभी रिविजन कर रहे हैं, आते पहले रिविजन करते हैं। जब शुरू करेंगे तो वहाँ से कवर करते चलिए, फिर रिपीट में रिविजन, फिर जो है वो आ जाएगा, जो भी बातें छुट्टी हुई है वो फिर आएगा। जो हो जाए पढ़ाई उसको क्लियर करिए, ध्यान दीजिए। तो अगर कहें कि यह निजाम सागर पढ़ लिए, कहाँ पर हो गया? तेलंगाना में। और मंजीरा नदी जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो याद रखना है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मंजीरा। तुंगभद्रा नदी, तुंगा और भद्रा दोनों एक जगह मिलती है, कर्नाटक में तो तुंगभद्रा कहते हैं। और इसी मिलने के बाद एगो बांध बनल है पर तुंगभद्रा पर, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा झील कहेंगे, उसके किनारे झील बना रहेगा जो कर्नाटक में होगा। चलिए आगे भी पढ़ चुके हैं। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और उसमें एगो झील के बीच में माटी उठ गया है,
और उस माटी उठे हुए भागों में जंगल है और उसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। का नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद में फैला हुआ है, तेलंगाना में। और यह हुसैन सागर झील है, कह देंगे तेलंगाना में, हैदराबाद सिकंदराबाद। पश्चिमी तट स्थित वेम्बनाद झील पड़े हैं केरल में। बीच में माटी उठल है और इतना ऊंचा लंबा है कि इतना माने ज़्यादा एरिया में है, लंबा है कि ऊपर NH है, नेशनल हाईवे है। तो किस राष्ट्रीय राज्य, किस झील के बीच में नेशनल हाईवे है और वो टापू का नाम है, जो माटी उठल है ना, वो टापू के नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन द्वीप है? तो कहेंगे वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है। क्या जी, सब कुछ ठीक है ना? एकदम कंसंट्रेशन बनाना है, सब किसी को इधर ध्यान देना है। अच्छा, ये गौर करते हैं सभी कोई, इसमें बुरा नहीं मानना है कि अगर कोई चीज़, ठीक है ना, अगर ऐसे इस साधारण सी बातें है, अगर रोड पर लड़का चल रहा है, लड़की चल रहा है, अगर थोड़ा लड़की गिर जाए और लड़का गिर जाए, नहीं, आप सिंपल बात है, समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए, लड़की को पूछने के लिए कि कुछ हुआ नहीं ना, कुछ हुआ नहीं, 10 को पूछे के लिए तैयार। अरे ऐसा होता है, ठीक है ना? और लड़का गिर गया था, भले भले ठीक है ना, बहुत ही देर देख रहा था। तो इसलिए लड़की लोगों को तो मतलब हर चीज़ में आरक्षण है और कोई वो मतलब जो है दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना? दिक्कत किसको है? हम लोगों को, समझ रहे हैं ना, कि कोनो नहीं पूछे वाला है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा मतलब लड़का लोग को तो एकदम नहीं भटकना है, ठीक है? पढ़ाई करना है, यही उपाय है, तभी आपका कोनो वैल्यू करेगा। गिरेंगे तो कोई 10 आदमी उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे कुछ नहीं रहिएगा तो कहेगा चलिए जाओ, ऊपर ही चल जाओ, गिर के मर जाए तो ठीक रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो पढ़िए, हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है? तो अब समझिए, अगर हम लोग कहें इसमें वेम्बनाद झील की बात किए, उसके अंदर में कौन टापू है? वेलिंगटन द्वीप है और उस पर NH बना हुआ है, कौन सी? नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है? अब है कि श्रीहरिकोट जो पुलिकट झील है, तो झील बना कैसे? पहले वो समुंदर से जुड़ल था और स्थलीय भाग में अंदर तक आ गया था। बीच में जो है, जो किनारे किनारे से मूंगे की चट्टान उठ गई ऊपर में। चट्टान कैसे बनता है? जीव पनपता है अगल बगल में, और जीव मर जाता है तो नीचे जाके वो लेयर बीज जाता है, और लेयर बीजते 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 जो है जीव से चट्टान बन जाता है, और मूंगे की चट्टान का। और वो इतना बड़ा चट्टान है कि ऊपर श्रीहरिकोटा शहर बसल है, और उसमें श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से इसरो का अंतरिक्षयान को वहीं से छोड़ा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये पुलिकट झील है, उस झील के बीच में माटी उठल है, तो एक पार से वो पार करने के लिए वो माटी को खोन के नहर बना दिया है, और उसे हम लोग कहते हैं बकिंघम नहर। कौन नहर कहते हैं? तो बकिंघम नहर कहेंगे कौन झील में है? पुलिकट झील में। इसी पुलिकट झील में 2 पक्षी अभयारण्य भी है। पक्षी अभयारण्य कब? झील के बीच में ही कहीं पर माटी उठल होगा, ऊपर पक्षी वक्षी ज़्यादा आता होगा, तो और सारे मतलब उसके खाने पीने का व्यवस्था वहाँ कर दिया गया, तो और पक्षी आएंगे, ठीक है? तो वो अभयारण्य बनाया गया 1976 में नालौर जिला में। आंध्र प्रदेश के कौन जिला है? नालौर जिला में वो पड़ता है, वो जगह तो नालौर जिला में। और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला में, कौन जिला में बोलिए? तो तिरुवल्लुर जिला में ये जो पक्षी अभयारण्य भी है। और फिर पूरे एशिया की कहेंगे सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन है? तो गोखुर झील कहेंगे तो कौन है? कांवर झील है। और ये कहाँ पर है? बेगूसराय में। नदी की धार ऐसे जा रही है, एक मुड़ करके थोड़ा रिंग बना करके फिर आके फिर इधर मुड़ जाए, तो ये जो घूम गया, ये ऐसे जो झील बन गया पूरा, तो हम लोग कह देते हैं गोखुर झील। कौन झील कहते हैं? और उसका नाम है कांवर झील। उसका नाम क्या है? कांवर। अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं, और किसके द्वारा बना हुआ है कांवर झील? बुढ़ी गंडक के नदी द्वारा। अब हम लोग आगे की बातें पढ़ेंगे। देखिए, भारत के प्रमुख, इसमें क्या देखना है, मध्य प्रदेश, भारत के नक्शा सबको माइंड में है ना? तो एक जो है होगा मतलब हिमाचल प्रदेश, पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
ये सब नक्शा कम से कम इतना माइंड में है ना भारत के कि कौन जगह कहाँ है। जैसे केरल जो है उत्तरी भागों में है, सबको पता है ना, एकदम हाँ कंसंट्रेशन बनाए रखना है, केवल जो है हाँ हाँ नहीं करना है, ठीक है ना। केरल किधर है, उत्तरी भाग में है, दक्षिणी भाग में है। आंख मूंद के विश्वास नहीं करना, जो भी बातें सुना है सजग होकर सुनना है, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात। तो इसमें जल प्रपात क्या होती है, नदी जब बह रही होती है एकाएक ऊंचाई से नीचे की ओर से बह रही है, एकाएक खाई आ जाएगा नीचे, बहुत नीचे तक, तो विशाल जल राशि नीचे गिरेगी। तो ऐसे विशाल जल राशि का नीचे गिरना जल प्रपात कहलाता। जल का प्रपात माने गिरना, ठीक है। तो वाटरफॉल, वाटर का गिरना। तो जल प्रपात ऐसे जो दिखने में ठीक लगता है, माने एक तरीके का झरना हो गया, वह याद करना है हम लोगों को। कुछ जल प्रपात जो पॉपुलर है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत की सबसे ऊंची, विश्व की तो सबसे ऊंची एंजिल जलप्रपात है, याद है सब किन्हीं को कि भुला गए, एक तरफ पर एक तरफ भुलाते नहीं जाना है, उसको रिवीजन करते रहना है बीच बीच में। तब विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है, एंजिल जलप्रपात। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, 979 मीटर का है, याद है ना, 21 मीटर होता तो 1 किलोमीटर हो जाता। वो कौन जलप्रपात, एंजिल, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका महादेश में है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करेंगे तो वो कुंचिकल जलप्रपात है। कौन है बोलिए तो, कुंचिकल सबसे ऊंचा है, 455 मीटर ऊंचाई जलप्रपात है, समुद्र तल से आधा किलोमीटर लगभग, यानी 455 मीटर। कर्नाटक में जलप्रपात है और वराही नदी पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है, वराही नदी। वराही नदी कर्नाटक में गुजर रही है और एक ऊंचाई से नीचे गिरती है 455 मीटर नीचे, ठीक है ना। इस जलप्रपात का नाम है, इस जलप्रपात का नाम है कुंचिकल और नदी का नाम है वराही। नदी का नाम कौन सी, वराही, वराही नदी है। हम तो नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं भूलेंगे, कारण ही है, देखिए गांव में क्या होता है ना, हर महिला सब जो रहती है सबको उसके गांव के नाम से बोलता है, बहुतों को बोलता है कि नहीं। जैसे चंपापुर घर है तो क्या बोलता है महिला को, या तो बोलती है कि जो बड़े बेटा या बेटी होते हैं उसके मम्मी बोलते हैं, जो कमाई मतलब कि सुरेश के माई, रमेश के माई, बड़े वाला के नाम पर, छोटा छोटा वाला के नाम पर नहीं बोलता है, सब बड़े वाला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और दूसरा नहीं तो अगर कोई चीज़ें बोलता है कि चंपापुर वाली, ठीक है, पुरनवा वाली, ठीक है ना, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता, जो बड़े हो सबको इसी नाम से बोलता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी मम्मी है बड़ाही के, समझ रहे हैं ना, बड़ाही गांव है, सीतामढ़ी में पड़ता है, बरगिनिया में, ठीक है। तो वो बड़ाही, बड़ाही मतलब गाँव है ना, का नाम है बड़ाही, ठीक है। तो ये तो हम भूलेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना, अभी नहीं भूलिए, ये वो नदी है, समझ रहे हैं ना। बड़ाही क्या है कि नदी भी है, गांव है, बहुत सारा गांव के नदी के नाम पर आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यह बराही नदी पर स्थित है। वहीं से अभी हम सब गए थे, सब बाल मुड़ा उड़ा के, क्योंकि हमारी जहाँ की नानी थी, नानी मतलब रहती थी, अब रहेगी नहीं उसमें, समझ रहे हैं ना, क्योंकि नानी जी अब नहीं रही, तो इसीलिए हम गए थे। और ध्यान दीजिए सभी कोई, तो वराही आप लोग को याद रहे, कम से कम इतना कहानी बोले तो कम से कम याद रहेगा ना कि नदी है कौन, वराही नदी है। और ये वराही नदी पर सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन जलप्रपात है बोलिए तो, कुंचिकल जलप्रपात। कौन जलप्रपात, और दूसरा और तीसरा ऊंची जलप्रपात है बरेही पानी, जो बुधबलंगा नदी उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में कौन नदी बहती है, बुधबलंगा नदी पर बरेही पानी जलप्रपात, याद करते चलना है सब किन्हीं को। बुधबलंगा नदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में, और वो नदी बह रही है, एक ऊंचाई से नीचे गिरती है, वो जलप्रपात का नाम क्या है, बरेही पानी। तीसरी जो ऊंची जलप्रपात है नोह काली कई, मेघालय में, नोह काली कई कौन, मेघालय में। तो 3 गो जलप्रपात बोले, कुंचिकल बरेही पानी, बरेही पानी नोह काली कई, कुंचिकल बरेही पानी नोह काली कई, कुंचिकल बरेही पानी नोह काली कई, सबको बोले कहे, बोलिए तो, कुंचिकल बरेही पानी नोह काली कई। देखिए हम 3 बार बोलते हैं, फिर आप 3 बार बोलिएगा, कुंचिकल बरेही पानी नो काली कही, कुंचिकल बरेही पानी नो काली कही, कुंचिकल बरेही पानी नो काली कही। अब आप लोग 3 बार बोलिए।
कुंचिकल बरेही पानी नो कालिकई। चलिए इधर से इस सर को खड़ा करिए, तो इनको ये आगे जो अभी यादें कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, आगे के रीडिंग दे रहा है। सर तीनों नाम बोलिए, जल्दी से खड़ा हो जाइए और तीनों बोलिए। तो सबसे तीन गो ऊंची जलप्रपात, नीचे नहीं देखना है, इधर बोलना है। कुंचिकल, और दूसरा बोलिए। कुंचिकल बोले, और बरेही पानी, और एक नोह काली कई। चलिए बैठ जाइए, और इधर से सब कोई बोल दीजिएगा ना। सबसे पीछे इसमें जो बैठे हैं आप सर खड़ा होकर बोलिए। तो तीनों कौन कौन? नोह काली कई, नोह काली कई। चलिए इसमें जो पीछे तीनों बैठे उसमें बीच में आप सर खड़ा हो जाइए, बीच में जो, हाँ वहीं आप ही बोलिए। तो तीनों जलप्रपात का नाम। कुंचिकल, बरेही पानी, नोह काली कई। यहाँ बैठे तो कुछ सीखते ना रहेंगे, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? अभी आए 1 मिनट में आए तो भी 1 मिनट में बोले तो उसको बोलना है, ठीक है ना। दुनिया में सब कोई आ रहा है जा रहा है, यहीं पर नाटक चल रहा है, समझ रहे हैं ना। और जब से जितने देर रहिए 10 मिनट के लिए एकदम सजग रहना है, 1 मिनट तक सजग रहना है। अगर प्राण 5 मिनट बाद निकले तो 5 मिनट तक सजग रहना है, समझ रहे हैं ना, सब किन्हीं को। और तभी जीवन का सही अर्थ समझे, समझ रहे हैं ना। हमेशा सजग रहना है, काम को करना है। तो चलिए बैठ जाइए। तो आप बताइए, तीन गो जलप्रपात तुची बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलिए कौन कौन? कुंचिकल जलप्रपात, बरेही पानी और नोह कालिक है। कौन कौन बोले? बोलिए। कुंचिकल, बरेही पानी, नोह कालिक है। तीन गो जलप्रपात हो गया। तो एक तो हो गया कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर, और जो बरेही पानी हो गया बुधबलंगा। ऐसे याद कर लीजिएगा, मेघालय में एगो जलप्रपात है, कौन? उसका नाम है नोह कालिक। कावेरी नदी तमिलनाडु में होगे नकल जलप्रपात और भार चुकी बालमुरी, और फिर है इसमें शिव समुद्रम। समुद्रम, 4 गो जलप्रपात हम लोगों को, और इसमें नहीं है कोई कावेरी नदी पर। 4 गो जलप्रपात कावेरी नदी पर पड़े। याद करिए सभी कोई, कावेरी नदी कर्नाटक से शुरू होती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ से, और तमिलनाडु होते हुए गिर जाती है बंगाल की खाड़ी। 800 किलोमीटर की नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहते हैं कावेरी को। तो ये जब कर्नाटक में है, जब ये कर्नाटक में ही है, तभी शिव समुद्रम जलप्रपात आता है। कौन जलप्रपात? शिव समुद्रम। अच्छा याद है सब किन्हीं को ना कि मालप्रभा नदी, और ऊपर नहीं, मालप्रभा तो उधर हो गया। इसमें जो है मालप्रभा घाट प्रभा, तो इस किसकी नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। इसमें हम लोग पढ़े थे कावानी, भावानी, नोयल, अमरावती, ठीक है ना, ये नदियाँ सब। तो भावानी और कमानी नदी के बीच में जलप्रपात है कर्नाटक में। वो नदी जो दोनों मिलती है जहाँ कावेरी में, तो मिलने दोनों नदी के बीचे में वो नदी पर जलप्रपात है, जिसका नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है बोलिए? तो शिव समुद्रम। तो कहेंगे कावेरी नदी पर एगो जलप्रपात है शिव समुद्रम, बस इतना याद रखना है। कौन जलप्रपात? शिव समुद्रम। और इसी में अन्य जलप्रपात आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अब पहले कर्नाटक वाला पढ़ लेते हैं। पहले शिव समुद्रम हो गया, तब हार चुकी है, तब बालमुरी है। 3 गो कर्नाटक में जलप्रपात, कर्नाटक का तमिलनाडु में बहती है चूंकि कावेरी नदी, तो कर्नाटक में 3 गो जलप्रपात याद करेंगे। एक शिव समुद्रम, और भार चुकी, बालमुरी। बोलिए तो 3 गो कौन कौन? शिव समुद्रम, भार चुकी, बालमुरी। क्या क्या बोले? बोलिए तो शिव समुद्रम, भार चुकी, बालमुरी। क्या क्या बोले? बोलिए। शिव समुद्रम, भार चुकी, बालमुरी। ये 3 गो हो गया तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। और 2 गो और, एक और याद करना है तमिलनाडु में होगे नकल, होगे नकल, होगे नकल, होगे नकल, ठीक है ना। तो 4 जलप्रपात, तमिलनाडु में 1 होगे नकल, और कर्नाटक में 3, शिव समुद्रम, भार चुकी, बालमुरी। शिव समुद्रम, बाहर चुकी, बालमुरी, शिव समुद्रम, बाहर चुकी, बालमुरी। तो इसे हम लोग जो है टोटल 7 गो जलप्रपात पढ़ चुके। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन? कुंचिकल। दूसरा कौन? बरेही पानी। तीसरा कौन? तीसरा कौन? नो कालिक है। कावेरी नदी पर 4 जलप्रपात। कर्नाटक में एक जलप्रपात का नाम शिव समुद्रम, फिर बाहर चुकी, बालमुरी,
और तमिलनाडु में होगे नकल। यही ना 7 को पढ़े। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? ऊंचा तो पढ़ लिए हम लोग की है कुंचिकल, ऊंचा, लेकिन चौड़ाई में खूब एरिया में फैलल, ठीक है ना। जलप्रपात का नाम है जलप्रपात का नाम है चित्रकूट। जैसे तो विश्व के तो नियाग्रा पढ़े हैं, विश्व में कौन पढ़े हैं? नियाग्रा, जो कि सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में। भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात कहेंगे तो कौन है? चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी हम लोग पढ़े थे, गोदावरी की सहायक नदी है कौन? इंद्रावती। याद है ना सब किन्हीं को? गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा नदी, वर्धा नदी, पहले तो पूर्णा और परवदा और पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इतने याद रखना है, इतने पूछता है बार बार, जो फिगर बना के भी दिए हैं, ठीक है ना। तो और ये जो छूट गया है इसको हम चाहते हैं एक दिन मैराथन क्लास कराएं, समझ रहे हैं ना। छूटा नहीं मतलब जो पढ़ा है वो दोबारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि भूल रहे होंगे। तो इस बार संडे को, ठीक है, इस बार संडे को पूरे इस 6 चैप्टर का जलप्रपात तक, पहला से लेकर 6ठा चैप्टर तक 3 घंटे की, 4 घंटे की, अब उतना एनर्जी नहीं है, 10 घंटे मैराथन होगा, पहले कराते थे। 3 से 4 घंटा में जो है हम पूरा रिवीजन कर देंगे टोटल। इनको छूटा होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। इससे 50% क्वेश्चन रहता है केवल ये 6 गो चैप्टर से, भारत के भूगोल के 50%, अब बाकी से 50%। ये बहुत VVI है। चलिए, तो इस संडे को एक दिन से सैटरडे को छुट्टी दे देंगे और संडे को जो है 4 घंटा का मैराथन क्लास ले लें। अच्छा हाँ, बोले हैं ना सबके नहीं को चाय पिलाएंगे, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय बोले थे, लाया है, मतलब वहाँ से मेरा भाई साहब को जो है वो उधर से गया था, लाया था, तो वो भी है। आज खोज रहे थे, मेरे बाबू जी आए हुए हैं तो चाय पिलाने के लिए। तो एक बड़ा वाला जो बहुत ज़्यादा महंगा वाला था, 2 टाइप का था, तो वो सबसे ज़्यादा महंगा वाला ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा बचल है, ठीक है ना। और जो है, और एक ज़्यादा जो मतलब जो है आधा किलो है, समझ रहे हैं ना, वो बड़ा है, तो वो भी बढ़िया मन अच्छा, ऐसा नहीं। तो वो बचा हुआ है, उसी को जो है, और उसको भी मिला देंगे थोड़ा जो बचा रहेगा, ठीक है ना। सब मिला करके और उस दिन चाय कम से कम पीजिएगा, है कि नहीं। सुबह में ही क्लास करेंगे, सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक, या सुबह में भूख लगेगा तो 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे, ठीक रहेगा ना। क्या सुबह में 7 से 11? 7 से 11 में रहेगा संडे को, इसी संडे को, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई, तो रिवीजन अपने से करते रहिएगा इसे, समझिए। जलप्रपात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन हो गया? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर? इंद्रावती नदी। तो ये सारे जो सहायक नदी है, सब याद कर लेना है सब किन्हीं को, ये सब हम बताएंगे भी, ठीक है, फिगर बना बना के आराम आराम से। तो अभी बताइए, अगर कहीं इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कहाँ से शुरू होती है? छत्तीसगढ़ से। पढ़े हैं सभी कोई? तो यही देखिए, इसमें भी दिया है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। 29 मीटर ऊंचा है, लेकिन चौड़ा सबसे ज्यादा है। तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए? तो चित्रकूट जलप्रपात। कौन जलप्रपात हो गया? चित्रकूट। चलिए अब समझ लीजिए सभी कोई, भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन? चित्रकूट। और घोड़े की पैर की आकृति होने के कारण इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत का नियाग्रा के नाम से किसे जानते हैं? चित्रकूट को। और नियाग्रा कहाँ है? कनाडा में है। कौन नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। अब देखिए एक और बात, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंटा नाम से 3 चीज याद रखना है। एलिफेंटा दर्रा, रास्ता, पढ़े थे हम लोग। श्रीलंका में जाफना द्वीप है, वही पर ऊंचा वाला जो पर्वत है, वो में एगो रास्ता बनल है, का नाम है एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा। एक हम लोग पढ़े थे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में सबसे ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट, ठीक है। दूसरी ऊंची चोटी ऑर्थर सीट, और तीसरी ऊंची चोटी नीडल होल पॉइंट, दूसरा चैप्टर में पढ़े थे। तो महाबलेश्वर की 3 ऊंची चोटी, विल्सन, ऑर्थर सीट और नीडल होल,
तो नीडल होल पॉइंट को एलिफेंटा पॉइंट भी कहते हैं। तो एगो चोटी भी है जिसका नाम है एलिफेंटा पॉइंट, एगो जल प्रपात है जिसका नाम है एलिफेंटा जल प्रपात। एगो रास्ता हो गया पर्वतीय रास्ता जिसे दर्रा कहते हैं, तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, महाराष्ट्र में एलिफेंटा पॉइंट और मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। तो सभी को ध्यान दीजिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात, कौन जलप्रपात? सहस्त्रधारा नामक जल उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, मैंने नहीं कि उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड में एगो है, एगो मध्य प्रदेश में भी। तो सहस्त्रधारा नाम का जलप्रपात किस किस राज्य में है? उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। कुंचिकल पढ़ लिए हैं, कौन नदी पर? बराही नदी पर, कर्नाटक में 455 मीटर। बरही पानी बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा में 399 मीटर। कितना मीटर ही हो गया? 399। बरही पानी बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा में और कितना? 399 मीटर। नोह कालिकई परे है ना, ये कोई नदी वदी पर नहीं है, वर्षा जल ही एक गिरती है ऊंचाई से नीचे तक, तो वर्षा जल द्वारा। अब मेघालय में सोहड़ा जगह में, कौन जगह में? सोहड़ा जगह में, ये 340 मीटर है। 455, 399 और 340 मीटर, पांचों कम से कम याद रखना है ऊंचाई। 455, 399, 340 मीटर किसका हो गया? नोह कालिकई का। दूध सागर, मांडवी नदी, जुआरी नदी गोवा की नदी है, पढ़े थे कि नहीं नदी चैप्टर में? मांडवी और जुआरी नदी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो यहीं जो नदी है जो जलप्रपात है दूध सागर, मांडवी नदी पर है। कौन नदी पर है बोलिए तो? मांडवी नदी पर। और कहाँ है? गोवा में, 310 मीटर। जोग जलप्रपात या इसको गरसोप्पा जलप्रपात या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, तो गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये जो है 200 कितना है? 255 मीटर का। तो इतना 5 गो जलप्रपात पहले बोल देना। एक में कौन? कुंचिकल, 2 में बरेही पानी, 3 में नोह कालिकई, 4 में दूध सागर मांडवी नदी, 5 में जोग जलप्रपात। एन्ना नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में एन्ना जलप्रपात। एक और पढ़े थे, याद करिए, धुआंधार या उसे कपिल धारा भी जलप्रपात कहते। तो कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कहाँ? मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम अभी पढ़िए लिए, कावेरी नदी। गोकक जलप्रपात, घाट पड़वा नदी, पढ़े थे? कृष्णा की सहायक नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट पड़वा, मालपरवा, मूसी नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? भीमा, याद रखना है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मंजीरा नदी। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? भीमा नदी, याद रखना है। याद क्या? सुन लेना एक बार ध्यान से, भुला जाएंगे फिर 2-4 बार 5 बार सुनते सुनते याद हो जाएगा। भीमा नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। तो इसी कृष्णा की सहायक नदी है घाट पड़वा भी, घाट पड़वा या घाट पड़वा, जो कि उस नदी पर एक जलप्रपात है। वो नदी एक ऊंचाई से खाई में गिरती है, तो जलप्रपात का नाम है गोकक। क्या नाम है? गोकक। कौन जलप्रपात है? गोकक। तो गोकक जलप्रपात कौन नदी पर हो गया? घाट पड़वा नदी। कौन नदी हो गया? पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। नीलगिरी हम लोग जानते हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में ये फैला हुआ है नीलगिरी पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची बिंदु डोडा बेट्टा है। सबसे ऊंची बिंदु बोलिए। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची बिंदु है। अगर कहे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची बिंदु तो अनयमुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिंदु कौन? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु कौन? अनयमुदी। और दूसरी ऊंची बिंदु कौन? डोडा बेटा, जो किसकी ऊंची बिंदु है? नीलगिरी की। तो नीलगिरी में ही कोई नदी वदी नहीं है, एकाएक वर्षा जल ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है ना, क्योंकि उधर बारिश ज़्यादा होते हैं केरल साइड में मानसून के कारण। तो एकाएक ऊंचे से नीचे पानी गिरती है नीलगिरी क्षेत्र में, उसका नाम है पायकेरा जलप्रपात, जो तमिलनाडु में है, पायकारा जलप्रपात। हम लोग पढ़े थे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, याद है ना सब किन्हीं को? कैसे पढ़े थे? जब चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जाना पांव पहाड़ के सिंगार चोटी से
जितना बात बोले हैं ना, अगर जो रेगुलर होंगे ना तो एकदम खड़खड़ खड़खड़, लेकिन जो रेगुलर नहीं होंगे क्या कहा सर जी, नहीं क्लियर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रेगुलर नहीं हैं। बहुत सारे, अगर आप रेगुलर होंगे तो एक के बात को जो क्यों इतना बार बोला जाता है कि सब चलो एक बार और रिविजन हो गया, अच्छा लगेगा, मतलब बोलेंगे तो खराब किनको लगेगा, ज़्यादा बात बोलेंगे 3-4 को। हम एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, जो पहले बोल दिए रहते हैं ओकरे जल्दी जल्दी बोलते हैं, और नया जो कोई भी चीज़ बोलेंगे तो ओकरा के पहले दिमाग में सेट करेंगे, तब ओकरा फिर जल्दी बोलेंगे। इसलिए केवल आपका काम है रेगुलर रहना, और घर पर 20 मिनट बस कम से कम पढ़ना। 20 मिनट तो समय मिलेगा ना, मात्र 20 मिनट, दिल्ली के क्लास का 20 मिनट समय आपका तैयारी होते चले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि चुलिया जलप्रपात पढ़े थे हम लोग कि जब चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जाना पाव पहाड़ के सिंगार चोटी से शुरू होती है, तो वहाँ पर एक जो है झील गांधी सागर झील है। कौन झील है? आगे बढ़ती है तो उस पर राणा प्रताप सागर है, फिर जवाहर सागर। और ये मध्य प्रदेश में नहीं, राणा प्रताप जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में जो जिला में प्रवेश करती है चंबल नदी मध्य प्रदेश के बाद जब राजस्थान में जाती है, वो जिला है चित्तौड़ जिला। कौन जिला है? चित्तौड़। और जगह है 84गढ़ जगह। कौन जगह है? 84गढ़। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी चित्तौड़ जिला में तो एगो जगह आ जाएगा भैंसरोडगढ़ जगह। कौन जगह? भैंसरोडगढ़। वहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। कौन जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। तो कहेंगे राजस्थान में चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ जगह में एक जलप्रपात है, ये चंबल नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, उसका नाम है चुलिया। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ हो गया? राजस्थान। 18 मीटर मात्र ऊंचा है। पुनासा भी चंबल नदी पर ही, और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक जलप्रपात चंबल नदी के द्वारा पुनासा जलप्रपात है। कौन जलप्रपात? पुनासा। चलिए, तो सबको याद रखिए, चंबल नदी पर 2 जलप्रपात बोल सकते हैं, एक चुलिया और पुनासा। चुलिया और, तो बोलिए चुलिया जलप्रपात कहाँ? चंबल नदी। पुनासा जलप्रपात कहाँ? चंबल नदी। बिहार। जलप्रपात राजस्थान में टोंस नदी पर, दक्षिणी टोंस नदी। कौन? टोंस नदी। तो याद रखना है, नाम है बिहार जलप्रपात लेकिन है राजस्थान में। कौन नदी पर? टोंस नदी। अभी हम लोग पढ़े ना कि नर्मदा पर 2 गो जलप्रपात, एक हम लोग पढ़े जलप्रपात एक जो है पढ़े एन्ना, और एक धुआंधार। धुआंधार को कपिल धारा कहते हैं। जबलपुर में ये है जलप्रपात धुआंधार, मध्य प्रदेश में जबलपुर में। जबलपुर में अगर हम लोग कहें, उस जगह का नाम है 84गढ़ जगह। कौन जगह है? 84। शायरी तो 84गढ़ इधर ना था, भैंसरोडगढ़। 84गढ़ भैंसरोडगढ़। ये जो है पड़ता है, याद है सब किन्हीं को? नहीं तो इसको देख लेते हैं। ये जो जबल भेड़ा घाट जगह, कौन जगह है? माने मध्य प्रदेश में जबलपुर में, जबलपुर भी तो जिला है तो बड़ा होगा, उनमें जबलपुर में जगह का नाम है भेड़ा घाट। क्या नाम है? भेड़ा घाट। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात। चलिए बोलिए सभी कोई, कौन जलप्रपात? धुआंधार या कपिल धारा। तो धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बनल है? नर्मदा नदी पर। कहाँ बनल है? मध्य प्रदेश में। हुंडरू, हम लोग जानते हैं जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा। जमशेदपुर शहर, जमशेद जी टाटा जो थे, ठीक है ना, उन्होंने स्टील सिटी बनाए, बहुत सारे लोहा इस्पात की फैक्ट्री लगवाए हैं, ठीक है ना। 1907 में पहली बार जमशेद जी टाटा के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई, 1907 में। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी खनिज संसाधन आएगा तो उसमें सब बातें पढ़ेंगे। तो आज जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उत्पादित होते हैं जमशेदपुर से, इसलिए स्टील सिटी किसे कहते हैं बताइए? जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी कहते हैं। वह किस नदी के किनारे है जमशेदपुर शहर? स्वर्णरेखा नदी। उसी स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू। क्या नाम है बोलिए तो हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर? स्वर्णरेखा नदी। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा।
क्योंकि जमशेदपुर शहर कौन राज्य में है? झारखंड में। अब जानना है, चित्रकूट तो पढ़ लिए, इंद्रावती नदी, जो कि यह इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायक नदी है? तो कहेंगे गोदावरी की सहायक नदी। कौन नदी है बताइए? इंद्रावती नदी। और उसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। कौन जलप्रपात हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। क्या सर ठीक है ना सभी कोई? चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े कि सोहरा जो चेरापूंजी का स्थानीय नाम है। पढ़े थे ना कि जो नोह काली कई, नोह काली कई कहाँ है? मेघालय में। तो मेघालय के कौन जगह में? चेरापूंजी में। और उसी चेरापूंजी को वहाँ के स्थानीय लोग सोहरा कहता है। हम लोग चेरापूंजी, और किताब हर जगह मतलब चेरापूंजी लिखा है, लेकिन वहाँ पर लोकल लोग वहाँ उसको, उस चेरापूंजी शहर को सोहरा जगह कहता है। कौन जगह कहता है? सोहरा। और अंग्रेजों ने इसे चेरापूंजी नाम दे दिया था, और मेघालय सरकार 2007 से इसका नाम सोहरा वापस रख दिया कि हम लोगों का जो प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, उसी के नाम से जाने। तो 2007 में उसका नाम सोहरा कर दिया। वहाँ के हर दस्तावेज में अब सोहरा लिखा जाएगा। लेकिन जो इतना दिन से चेरापूंजी बोला गया, वो नाम को लोग कैसे भूल जाएगा? ठीक है ना? तो उसी को चेरापूंजी कहेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? सोहरा कहेंगे। कौन जलप्रपात? नोह काली कई। क्या बोलेंगे? बोलिए तो। नोह काली कई। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात, इसी को कहते हैं गांधी सागर जलप्रपात भी। तो इस तरीका से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, जलप्रपात को। अब इसको जो है पूरा मनन करना है, स्मरण करना है, याद करना है। जलप्रपात शुरू से फिर बताइए, सबसे ऊंची जलप्रपात कौन? कुंचिकल। कुंचिकल किस नदी पर? बराही नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? कौन है? बरेही पानी। कौन नदी पर? बुधबलंगा। कहाँ पर? उड़ीसा में। तीसरी ऊंची जलप्रपात कौन है? नोह काली कई। कहाँ पर? मेघालय में। कावेरी नदी पर 4 जलप्रपात पड़े के, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ कर्नाटक से शुरू होती है, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्नाटक में 3 गो पहले। शिव समुद्रम जलप्रपात बताइए कहाँ? कर्नाटक में। कौन नदी? कावेरी नदी। भार चुकी कहाँ पर? कावेरी नदी। बालमुरी कहाँ? कावेरी नदी। और तमिल, ये सब कर्नाटक में। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक जलप्रपात का नाम क्या है? होगे नकल। होगे नकल जलप्रपात। और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन? चित्रकूट जलप्रपात। और बताइए, भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ? मेघालय में। सहस्त्रधारा नाम का जलप्रपात बताइए कहाँ कहाँ? उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में। तो 1 नंबर में कौन हो गया? कुंचिकल। कुंचिकल कौन नदी पर? बराही नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। कितना ऊंचा? 455 मीटर। दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? बरेही पानी। कहाँ पर? उड़ीसा में, बुधबलंगा नदी पर। और कितना ऊंचा? 399 मीटर ऊंचा। तीसरी ऊंची जलप्रपात कौन? नोह काली कई, वर्षा जल द्वारा। और मेघालय में, मेघालय के कौन जगह? सोहरा जगह। सोहरा को क्या बोलते हैं? चेरापूंजी कहते हैं, जो पहले सबसे ज्यादा वर्षा होता था, अभी मासी नाम में हो रहा है। तो वह चेरापूंजी के सोहरा कहते हैं। वो कितना ऊंचा है? 340 मीटर। चौथी ऊंची जलप्रपात कौन? तो दूध सागर। कौन नदी? मांडवी नदी। कहाँ पर? गोवा में। कितना ऊंचा? 310 मीटर। पांचवी ऊंची जलप्रपात कौन? पांचवी ऊंची कौन? जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, गांधी सागर जलप्रपात। कितना ऊंचा? 355 मीटर ऊंचा, 255 मीटर ऊंचा। और कौन नदी पर? शरावती नदी पर। कौन नदी? जिसको हम लोग 128 किलोमीटर पढ़े थे, याद है सबके नहीं को? शरावती नदी भी नया इस बार जोड़ा है लुसेंट में, नदी वाला चैप्टर में, शरावती नदी। और आप बताइए, 5 पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े, अब क्रम से बरस बोलते चलना है। ईना कौन नदी पर? नर्मदा नदी। और कपिल धारा धुआंधार कौन नदी? नर्मदा नदी।
शिव समुद्रम पढ़िए लिए कावेरी नदी। गोकक बोलिए कौन, घाट पड़वा। घाट पड़वा कहाँ, कर्नाटक में। पायकारा बोल दीजिए, नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी सबसे ऊंची बिंदु अनई मोदी, दूसरी ऊंची बिंदु डोडा बेटा। आई डोडा बेटा के का ऊंची बिंदु है, नीलगिरी की। और नीलगिरी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पायकारा। क्या नाम है, चुलिया जलप्रपात। तो पढ़िए न लिए कि चंबल नदी। क्या सर ठीक है ना, एकदम सजग हो जाना है, कंसंट्रेशन बना लेना है, बातों को सुनना है, सीधा बैठना है, ठीक है। अगर सीधा से अगर थोड़ा ऐसे ढीला किए ना तो फिर और दिमाग आता है और शांत। जितना सुख दीजिएगा ना दिमाग को उतने एकदम, हाँ शांत रखिए, सजग रखिए। शांत रखना है, सही बात है, लेकिन शांत रख के निष्क्रिय नहीं रखना है। शांत रख के दिमाग को सजग रखना, ठीक है। और तब हमेशा ये नहीं, खा भी रहे तो भी हमेशा इसे करना है, ठीक है ना। हर जगह खाए तो एकदम चाव से खाएं। ये नहीं खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एकदम खा रहे, एकदम हर आनंद लीजिए, चावल का, दाल का, सब ठीक है ना, सब्जी है, ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है। केवल वही, ये नहीं कि अच्छा, केवल दूसरा कुछ नहीं सोचना है, खाना है तो केवल खाना, अपने आप आनंद आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ेंगे भी तो एकदम सब चीज़ भूल के केवल पढ़ाई। तो अभी ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जलप्रपात, इसमें चुलिया जलप्रपात। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जाना पाव पहाड़ के सिंगार चोटी से शुरू होती है और चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, जहाँ भैंस रोड 84 जगह है, फिर भैंस रोड जगह पहुँचती है तो चुलिया जलप्रपात मिलता है। और ये 18 मीटर मात्र है। कितना मीटर है? पुनासा भी कौन नदी पर? चंबल नदी। धुआंधार पढ़िए लिए नर्मदा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। चलिए बोलिए, इस जलप्रपात का नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ? झारखंड में। अब है चित्रकूट जलप्रपात। चलिए बोलिए, कौन नदी पर? इंद्रावती नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ से शुरू होती है। जलप्रपात का नाम चित्रकूट। ज्यादा ऊंचा है नहीं, लेकिन इस चौप से चौड़ा है, मात्र जो है 29 मीटर ऊंचा है। और सोहरा किसका नाम है? चेरापूंजी का। और बताइए, जोग या गरसोपा जलप्रपात किसे कहते हैं? गांधी सागर जलप्रपात इसका नया नाम है। चलिए अब जो है सर आप खड़ा हो जाइए। तो सब पढ़ लिए ना, अब तो बताइएगा ना। बोलिए, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात मध्य प्रदेश में इंद्रावती नदी पर सबसे चौड़ा जलप्रपात, 29 मीटर ऊंचा। बैठ जाइए। कहाँ बोल दिए हैं? हम कहाँ बोले थे? नहीं तो वो कहाँ हो जाएगा? अच्छा, चित्रकूट एगो जगह पड़ता है ना उधर मध्य प्रदेश में। ये जो है चित्रकूट जलप्रपात है, ये जो है छत्तीसगढ़ है। चलिए अब जो है इधर से टोपी पहने सर, आप खड़ा हो जाइए। बोलिए, तो आप रेगुलर है इधर? क्यों? चलिए बताइए, बरेही पानी जलप्रपात किस नदी पर? बरेही पानी जलप्रपात किस नदी पर? बुधबलंगा नदी। और कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए बैठ जाइए, बाकी सभी को एकदम याद करते चलिए। और जो है अब इधर से खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए और बताइए, जलप्रपात हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर और झारखंड में। चलिए बैठ जाइए, इधर से आप खड़ा हो जाइए और बताइए, इन्ना और कपिलधारा या धुआंधार नर्मदा नदी पर। चलिए बैठ जाइए। चलिए पीछे में सर आप खड़ा हो जाइए, आप ही बताइए, पायकारा जलप्रपात। पायकारा, ठीक है, तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र में। चलिए बैठ जाइए, आपके पीछे सर आप खड़ा हो जाइए। बोलिए, तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ठीक है, बस रोड घट जगह है, बैठ जाइए। आप सर खड़ा हो जाइए। बोलिए, गोकक, गोकक जलप्रपात।
गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में मांडवी नदी पर है ना? नहीं, कौन नदी पर है? अच्छा, गोकक कहाँ है? घाट पड़वा। अच्छा, वो मांडवी नदी पर कौन है? दूध सागर ना है। गोकक घाट पड़वा, ठीक है, चलिए बैठ जाइए। और उधर जो है पीछे जो है बीच में जो है सर, पहले आप खड़ा हो जाइए। हाँ, आप ही बोलिए। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर अभी पर है ना, मांडवी नदी चौथी ऊंची जलप्रपात। बैठ जाइए। और आप सर बगल में बताइए, सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करेंगे तो कुंचिकल है। कौन है बोलिए तो? कुंचिकल। तो कुंचिकल किस नदी पर है? हम मामा जी के घर है, अभी वहां से घूम के आए हैं। पूछिए कौन गाँव? वराही नदी। कौन नदी है? बैठ जाइए बगल में सर। आप बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम, बैठ जाइए, बाहर चुकी बालमुरी कर्नाटक में कावेरी नदी पर। होगे नकल तमिलनाडु में। चलिए टोपी पहने पीछे सर खड़ा हो जाइए और जल्दी याद करिए सभी कोई। बताइए, याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं ना वो पढ़ने के। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, 255 मीटर ऊंची है। और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। चलिए बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए सर। आप बोलिए, बोलिए तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात बोल दीजिए। कौन नदी? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, बैठ जाइए। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अब इधर सर खड़ा होते चलिए पीछे से। आप टोपी पहने सर। पुनासा जलप्रपात बोलिए। पुनासा। पुनासा और चुलिया कौन नदी पर है? नहीं, जिनको बोले खड़ा किए उन्होंने बोलेंगे। चंबल नदी पर। बैठ जाइए और ये खड़ा हो जाइए सर। आप बोलिए, आप इधर रेगुलर है? क्यों? घर चल, तबीयत खराब होता है? तबीयत खराब होगा ही नहीं, तबीयतें को खराब नहीं होने देना है। देखिए कैसे, सुनिए पहले। रोज सुबह सुबह जो है, अभी जो ठंडी का समय है, आलस आएगा, स्नान करने का मन नहीं करेगा। स्नान किए हुए कितना दिन हुआ? किए थे कल स्नान? तो स्नान करने का मन नहीं करेगा, अभी ठंडी का समय आएगा, अभी तो कम पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आलस आएगा, बुखार लग जाएगा, ठंडा लगेगा तो ठंडा मार देगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि सुबह सुबह जो है स्नान करने से पहले रूम में ही ऐसे एक 10 सपाट जो मारते हैं, ठीक है ना, उसको, या फिर एक ऐसे ही उठक बैठक 10, किसी तरीके से शरीर में गर्मी आ जाए, बस पसीना थोड़ा आ जाए। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रूम में एक ही जगह। कोई अगर पार्टनर होगा वो कहीं क्या करे तो अपना काम से मतलब रखो। हम एक ही जगह बैठ करके अपना काम कर रहे हैं ना, कोई डिस्टर्ब नहीं ना कर रहे हैं। ठीक है, और जो है मात्र 10 मिनट, 5 मिनट, 5 छोड़िए, 10 मिनट छोड़िए ना, कहिए 10 मिनट, 10 मिनट होता है सर जी, कहने में कुछ जाता है? 10 मिनट में क्या से क्या हो जाएगा? तो 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट भी में भी पसीना आ सकता है। और तब उसके बाद रोज के रोज जो है स्नान, स्नान तो रेगुलर करना है, रेगुलर, एक दिन भी नहीं, तब मूड फ्रेश रहेगा, तब कोई बीमारी भी नहीं होगा, पढ़ने में मन भी लगेगा। ठीक है, तो इतना कम से कम 2 काम करना है। एक शरीर में पसीना बहाना है और स्नान करना है डेली। ठीक है, तब अपने तो सब बीमारी ठीक। चलिए बताइए, आप बोलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कौन नदी? कावेरी नदी। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बगल में सर, आप खड़ा हो जाइए। सबसे ऊंची जलप्रपात बोल दीजिए आप। कुंचिकल कौन नदी पर? वराही नदी पर। चलिए बैठ जाइए। उधर सर आप खड़ा हो जाइए पीछे, आप खड़ा हो जाइए। आप बताए थे क्वेश्चन? नहीं ना, आप बताइए, दूध सागर जलप्रपात किस नदी? मांडवी नदी पर। चलिए आप सर खड़ा हो जाइए, बताइए, बोलिए तो बिहार जलप्रपात कौन सी नदी? राजस्थान। चलिए आप खड़ा हो जाइए सर और बोलिए, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी। आप सर खड़ा हो जाइए, बताइए,
नोह कालिकई जलप्रपात कहाँ पर है? इधर ध्यान देना है ना। नोह कालिकई कहाँ? सोहरा में। सोहरा कहाँ? कर्नाटक में। चेरापूंजी का नाम है सोहरा ना। ठीक है, बैठ जाइए। नोह कालिकई वर्षा जल मेघालय में। ठीक है, चलिए आप खड़ा हो जाइए सर। बोलिए जलप्रपात अब पुनासा और चुलिया कौन नदी पर? चंबल नदी पर। और कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए बगल में आप सर खड़ा हो जाइए। बोलिए नो होगे नकल। होगे नकल जलप्रपात है। ज़्यादा नहीं ध्यान देना, आप सीधे बोलना है। दुनिया में अकेले बोलना पड़ेगा, अकेले बोलिए। बोले आपको होगे नकल जलप्रपात तमिलनाडु में कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। बैठ जाइए। चलिए बगल में इधर से अब तो अब बता दिया सर, अब तो पूछ लिए। आपसे नहीं पूछे, आप खड़ा हो जाइए। आप बोलिए अभी जो बोलिए हैं वहीं आपको बोलना है कि मेघालय में सोहरा जगह, इधर ध्यान दीजिए, नीचे क्या देख रहे हैं? मेघालय में सोहरा जगह में कौन जलप्रपात है? क्या नाम है? नूह काली कई। चलिए बैठ जाइए। इधर से आप सर खड़ा हो जाइए। बोलिए कि बालमुरी भार चुकी जलप्रपात किस नदी पर? बोलिए। भार चुकी बालमुरी और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर। ठीक है, चलिए आप सर खड़ा हो जाइए। हाँ आप ही बताइए, कावेरी नदी पर चारों जलप्रपात का नाम बोलिए। शिव समुद्रम, भार चुकी बालमुरी और होगे नकल। चलिए आप खड़ा हो जाइए सर और बताइए सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन दो राज्य में है? मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। चलिए इधर से आप खड़ा हो जाइए। आप बताए नहीं ना है, तो बताइए सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। और ये बताइए किस नदी पर निर्मित है कर्नाटक में? बड़ाही नदी। चलिए ठीक है, और आप खड़ा हो जाइए। बताइए, बोलिए एलिफेंटा जलप्रपात जो है किस नदी? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप खड़ा हो जाइए और बताइए चार जलप्रपात कावेरी नदी पर कौन कौन? शिव समुद्रम, बालेमुरी है, हो गया। दूसरा हार चुकी, और एक तमिलनाडु में होगे नकल। होगे नकल, बालमुरी, भार चुकी और शिव समुद्रम। चलिए बैठ जाइए। चलिए अब सब किन्हीं को एक साथ एकदम सब किन्हीं का आवाज निकलना चाहिए। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन? और कौन नदी पर? बड़ाही नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में। और दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? बरेही पानी। कौन नदी? बुधबलंगा नदी। कहाँ पर? उड़ीसा में। तीसरी ऊंची जलप्रपात कौन? नो कालिकई। कहाँ पर? मेघालय में, वर्षा जल द्वारा। चलिए बताइए कावेरी नदी पर चार जलप्रपात बोलना है, जिसमें सबसे पहले शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक के दो जलप्रपात बोल दीजिए। भार चुकी बालमुरी। भार चुकी बालमुरी। आप तमिलनाडु में भी एक जलप्रपात बोल दीजिए, होगे नकल। और बोलिए सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन? चित्रकूट। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट। और एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ? मेघालय में। सहस्त्रधारा कहाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन? कुंचिकल। कौन नदी? बराही नदी। कहाँ पर? कर्नाटक में। कितना मीटर ऊंचा? 455 मीटर। चलिए दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? बरेही पानी। कौन? बुधबलंगा नदी। कहाँ? उड़ीसा में। और कितना ऊंचा? 399 मीटर। तीसरी ऊंची जलप्रपात कौन? नो कालिकई। नो कालिकई
की ऊंचा नोकाली कही कहाँ पर? मेघालय में। वर्षा जल द्वारा कहाँ पर? सोहरा जगह। चेरापूंजी कितना ऊंचा? 340। दूध उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी गोवा में 310 मीटर। जो गरसोप्पा जलप्रपात कौन नदी? शरावती नदी। कहाँ पर? कर्नाटक में। कितना ऊंचा? 255 मीटर। फिर हम लोग पढ़े, बताइए, इन्ना जलप्रपात कौन नदी? नर्मदा नदी। इन्ना जलप्रपात कौन नदी? नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कौन नदी? कावेरी नदी। और कहाँ पर? कर्नाटक। गोकक जलप्रपात कौन नदी? घाटप्रभा नदी, कर्नाटक में। गोकक याद रखिए, घाटप्रभा कर्नाटक में। और बताइए, पायकारा कहाँ? नीलगिरी क्षेत्र। कहाँ पर? तमिलनाडु। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। धुआंधर जलप्रपात नर्मदा नदी। हुंडरू बोल दीजिए, स्वर्ण रेखा नदी। और सबसे चौड़ा चित्रकूट जलप्रपात कौन नदी? इंद्रावती नदी। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। सोहरा किसका नाम है? चेरापूंजी का नाम है सोहरा, जो 2007 में इसका नाम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, सोहरा ही। और किस जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात कहते हैं? तो जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। तो दो गो का टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना? एक झील जो जो अभी पढ़े, रिवीजन भी किए, और ये पूरा जलप्रपात पढ़ के आएंगे। और फाउंडेशन क्या कह रहे हैं? हाँ, तीन के चार चार याद नहीं है तो हम एक